28 अगस्त को सुल्तानपुर में हुई करोड़ों की ज्वेलरी की लूट और फिर मंगेश के एनकाउंटर के चलते यूपी पुलिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर आरोप है कि आपने इस लूट में 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया और मंगेश का तो एनकाउंटर तक कर दिया, लेकिन लूट की ज्वेलरी और कैश कहां है? उस दुकान का चोरी हुआ माल पुलिस अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाई? इसका जवाब पुलिस के पास अभी तक नहीं था। लेकिन अब यूपी पुलिस ने इस केस में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद कर लिया है। पुलिस ने जिन 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उन सभी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने अरविंद यादव, दुर्गेश सिंह, विवेक सिंह और विनय शुक्ला को गिरफ्तार कर 2 किलो 700 ग्राम हीरे जड़ित सोने के जेवरात बरामद किए हैं। इससे पहले पुलिस ने 3 लुटेरे पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह को सुल्तानपुर लूटकांड के 2 दिन बाद यानी 1 सितंबर को एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया था। इसके 3 दिन बाद यानी 4 सितंबर को इस पूरे गैंग में सबसे खतरनाक और शातिर अपराधी विपिन सिंह ने रायबरेली में दर्ज पुराने मुकदमे में सरेंडर कर दिया था। आपको बता दें, पुलिस ने इस लूट का माल भले ही बरामद कर लिया हो, लेकिन इससे कहीं साबित नहीं होता कि मंगेश का एनकाउंटर जायज था। उसको लेकर यूपी की एसटीएफ टीम पर अभी भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि मंगेश की बहन के अनुसार 28 अगस्त जिस दिन सुल्तानपुर के ज्वेलरी शोरूम में लूट हुई, उस दिन मंगेश अपनी बहन के साथ जौनपुर के स्कूल में फीस जमा कर रहा था। ये बताओ कि 28 अगस्त जिस दिन सुल्तानपुर में वहाँ पे घटना हुई, उस दिन मंगेश कहाँ थे? उस दिन मंगेश हमारे साथ थे, स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए, जो कि हम फीस कार्ड यहाँ घर पे छूट गए, हम फीस जमा नहीं कर पाए, फिर लेकर आए वापस मम्मी को दिए और जब स्कूल से घर हम लौट के आए 2 बजे तो भाई हमारे घर पे ही थे। ये कब की बात है? ये 28 तारीख को। 28 अगस्त को? हाँ। 28 अगस्त को कितने बजे से कितने बजे तक भाई तुम्हारी आंखों के सामने थे? वही 9-10 बजे तो स्कूल पे गए थे, फिर 2 बजे आए थे यहीं पे। मम्मी भी बता रही आज कहीं पे नहीं गया है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे एनकाउंटर फेक नजर आ रहा है। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील गजेंद्र सिंह यादव ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। इस शिकायत में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए गए थे। एनकाउंटर को फर्जी बताया गया और साथ ही कहा गया कि पुलिस ने सिर्फ वाहवाही पाने के लिए गलत तरीके से एनकाउंटर किया है, जिसके चलते राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने सुल्तानपुर के डीएम को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। सुल्तानपुर के डीएम को इस मामले में 27 सितंबर तक राज्य मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और बताना होगा कि मंगेश का एनकाउंटर किस हद तक सही था, और साथ ही डीएम को रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि 28 अगस्त की लूट में मंगेश शामिल था या नहीं। आयोग इस मामले में 30 सितंबर को सुनवाई करेगा। वकील गजेंद्र सिंह की शिकायत में यह भी कहा गया था कि मंगेश यादव आदतन अपराधी नहीं था, पहली बार किसी क्रिमिनल केस में उसका नाम सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।